ऑर्डर। जी हाँ, आप मैं बोलिए मैं क्या कर रहा हूं। जी हाँ, रांची हाई कोर्ट में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में बताना चाह रहा हूं। जहां पे जज साहब के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। आप एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे काम करेंगे और ये वैकेंसी मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई पीडीएफ है। दिखा सकता हूं मैं आपको, अगर दिख रहा हो आपको तो ये पीडीएफ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पीडीएफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को मैं पढ़ के भी बताऊंगा आपको। विभिन्न तरह की जानकारी है इस पीडीएफ में, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट तरीका, किसी भी नौकरी को हासिल करने का तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये वैकेंसी निकली है, चलो भाई पता है, अप्लाई कर दिए। अरे भाई मेरा तो कोई एप्लीकेशन भी नहीं आया अभी तक। क्या गलती होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में? आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, आप एग्जाम देने चले गए, अरे भाई क्या क्वेश्चन आ गया, पैटर्न नहीं पता हमको, आपको कुछ नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जिसको बोलते हैं प्रोसेस, ये प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि निजी तौर पे जो लोग होते हैं विभाग पे, आप पता है हाईकोर्ट है, वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वकील होंगे, सीनियर एडवोकेट्स होंगे। अब उनके भी तो बेटे होंगे, वो भी बेरोजगार होंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को जरूर बोलेंगे कि इंड्यूस हो, इसमें अच्छी वैकेंसी है, सैलरी 80,000 तक की सैलरी है इसमें, तो सोच सकते हो तुम कहां रहोगे पीछे। तो इस कंडीशन में मैं आपको बेरोजगार होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं तरीका कि आप इस नौकरी को कैसे भी, आप इस नौकरी को जरूर अपने कदमों में लाके हासिल करोगे। कारण क्या है? क्योंकि मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा और वो प्रोसेस है इस वीडियो के बीच में, इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा। पहले शुरुआत करूंगा कि ये नोटिफिकेशन कहां से मिली, तो गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं ये वैकेंसी क्या है, स्टेनोग्राफी। आप सोचेंगे ये कैसा चीज है। स्टेनोग्राफी एक तरह की लिपि है जिसको हिंदी में आंसू लिपि कहते हैं, जहां पे इंग्लिश और हिंदी दो माध्यम में स्टेनोग्राफी को सीखा जाता है। स्टेनोग्राफी में ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, जहां पे सेंट्रल लेवल पे भी निकलती है और स्टेट लेवल पे निकलती है। स्टेट लेवल में सबसे अच्छा पोस्ट होता है किसी राज्य स्तर उच्च न्यायालय में। आप उच्च न्यायालय में काम कीजिएगा, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट में आप जज का पीए बन के रहिएगा। स्टेनोग्राफर क्या होता है? एक किसी भी बड़े पदाधिकारी का जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, उसी को बोलते हैं स्टेनोग्राफी। और ऐसे कंडीशन पे आप उस पोस्ट पे जरूर जा सकते हैं, ये मेरा दावा है। बशर्ते आपको इस बात को समझना होगा जो मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहा हूं। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी तो आप इतना होगा कि आप रख नहीं सकते सैलरी को, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है और पैसा बहुत तरीके से भी आ सकता है इसमें। अब आपको मैं बताऊंगा कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वैकेंसी कहां निकली है। जी कि आपको पता है हाईकोर्ट कहां पे होता है? किसी भी स्टेट का कैपिटल में हाईकोर्ट होता है। जी हाँ, तो ये झारखंड में निकली हुई है। तो झारखंड की राजधानी रांची, जहां पे रांची हाईकोर्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है स्टेनोग्राफी की। ये स्टेनोग्राफी किस लिपि में, किस आपको माध्यम में मांगा जा रहा है? तो इंग्लिश माध्यम में मांगा जा रहा है यहाँ पे स्टेनोग्राफी की स्पीड क्या रहेगी, डिटेल क्या रहेगा, मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में। एज की बात करूं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे, न्यूनतम एज आपके पास यहाँ पे 21 साल है। अधिकतम एज क्या है तो आप जान सकते हैं, किसी भी अगर वैकेंसी को अप्लाई कीजिएगा तो हर एक राज्य स्तर में हम 35 साल से 36 साल तक का उम्र आपको मिलता है यहाँ पे जनरल कैटेगरी को। तो इसीलिए मैक्सिमम एज 36 रखा गया है यहाँ पे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सैलरी की, तो पे स्केल पे इसकी सैलरी होती है, पे मैट्रिक्स पे 25,500 से लेकर 81,800 तक की, 81,000 तक की आपकी सैलरी यहाँ पे होती है। वो भी प्रमोशन होने के बाद आपकी सैलरी दिन ब दिन जरूर बढ़ेगी। अब बात करूंगा नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे लगभग 300 से 400 पोस्ट है। इतनी पोस्ट है कि सीट ज्यादा है, मुझे लग रहा है कि उम्मीदवार कम पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो स्टेनोग्राफी है ये एक ऐसा पढ़ाई है जो कि बहुत कम ही लोग करते हैं। इसीलिए अगर आपके पास, अगर ये शिक्षा का आपके पास स्किल का आपके पास मौका है, आपको पता है कंप्यूटर में टाइप करना, आपको पता है स्किल लिखना, शॉर्टहैंड लिखना, तो फिर आप इस नौकरी को जरूर ले सकते हैं। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल से लिंक में, जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया का ग्रुप मिलेगा, आप उसे जरूर ऐड होइए। सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इन सब से जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पे हजारों छात्र हमसे जुड़कर अनलिमिटेड मौका और फायदा उठा चुके हैं। आप भी उनके साथ जुड़कर अच्छे अच्छे वैकेंसीज का मजा ले सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट की बात की, अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो कि आपको एक डॉक्यूमेंट हमेशा अपने पास रखना है, वो है जाति और निवासी, जो कि आपके लिए, झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, साथ में अगर आपने सॉफ्टवेयर सीख रखा है तो उसकी भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम 10+2 है, मैक्सिमम आप जहां तक पढ़ सकते हैं पढ़ के, अगर आपके पास उसका प्रमाण पत्र तो जरूर साथ में रखें अपने पास आप।
फी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए रखा गया है, एसटी एससी के लिए 150 रुपए निर्धारित किया गया है। अब बात करूंगा मैं आपको कि इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आप अगर शॉर्ट हैंड लिखने जाइएगा, स्किल देने जाइएगा, तो स्पीड क्या चाहिए होगा आपके लिए, 80 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड होगी स्किल टेस्ट के लिए। साथ में अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की। ये तो आपका वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो कि आप एग्जाम देने जाइएगा, ये तरीका है। अगर आपके पास ये तरीका अगर है, आपके पास ये क्षमता है, तो आप इस नौकरी को हासिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, जो कि आपका झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट है, उस पर जाके आपको अप्लाई करनी होगी। अब बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या निर्धारित की गई है इसके लिए, तो 31 मार्च इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है। तो उससे पहले कोशिश कीजिए कि आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सके, क्योंकि ये वैकेंसी की बहुत बड़ी पैमाने पे अप्लाई करने के लिए लोग बेरोजगार बैठे होंगे। तो इस कंडीशन पे होगी बहुत सालों बाद ये मौका आपको मिलने जा रहा है, इसलिए इसको अपने हाथ से चूकने ना दें। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों में जो कि अपना सर पटक रहे होंगे कि भाई साहब ये मौका मेरे हाथ से छूट चुका है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये मौका छूटने का कारण आपके पास एक ही है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे ऐड होइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। यहाँ लाखों छात्र हैं जिन्होंने जुड़कर हमसे अच्छी अच्छी जगह पे नौकरी हासिल की और आज अपने जीवन में अच्छे मुकाम पे हासिल है।